अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद नूर। रमज़ान रेसिपीज़ की मेक एंड फ्रीज सीरीज़ में हम बना रहे हैं चिकन पराठा। तो चलिए देखते के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें मैंने सूजी डाली है। अब नमक और फिर घी डालकर उसको पानी की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। तो सबसे पहले सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हाथों की मदद से उसको मिला देंगे और फिर उसके बाद पानी से उसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ये आटा गूंद रही हूँ। आप चाहे तो सूजी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो अगर आटा गूंधा पड़ा हुआ है उससे भी ले सकते हैं। इसमें चाहे तो आप गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और रेशो जो भी आपके हिसाब से करना चाहे, या सिर्फ प्योर ये व्हीट फ्लोर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको रेस्ट दे देते हैं और तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर देते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है। और जब तेल गरम हो जाए तो ये बहुत ही बारीक फाइनली चॉप्ड हरी मिर्ची है और अदरक लहसुन है, जिसको कि हम अच्छे से सौते करेंगे कि ये तेल में भी इसका फ्लेवर आ जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जब ये हो जाए तो फिर हम उसमें बारीक कटी हुई या चॉप प्याज जो है वो डाल देंगे और फिर उसको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, पिंक ही रहनी है, हमको उसको ब्राउन नहीं करना है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 तमाम मसाले डालते जाएंगे। तो ये इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है और उसके बाद नमक, ऐसी ही तमाम चीज़ें हम डालते जाएंगे और फिर उसको अच्छे से भून लेंगे कि मसाले की खुशबू आने लगे। और जब मसाले की खुशबू आ जाए और ऐसे लगे कि इसका कच्चापन निकल गया है, तो फिर ये मैंने यहाँ पर ये श्रेडेड चिकन ली हुई जो कि बॉइल्ड है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पर मैंने उसको बहुत ही फाइनली उसके रेशे किए हैं, जैसे कि ब्लेंडर में पल्स बटन दबा के 2 बार, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जितने रेशे बारीक होंगे उतना ही उसमें अच्छे से ये पराठा बेले जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे पास क्योंकि फ्रेश धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये ड्राई करके रखा हुआ धनिया जो है वो डाल दिया है। आलू इसलिए डाला है कि बाइंडिंग ये उसमें और थोड़ा फ्लेवर आ जाए। फिर हम गूंधे हुए आटे के पेड़े बना लेंगे और फिर उसको थोड़ा सा बेल के उसके अंदर ये फिलिंग डाल के फिर उसके बाद उसको बंद कर देंगे, किनारे तमाम फोल्ड करके बीच में, और उसका एक बॉल बना के इसको फिर उसके बाद बेल लेंगे। और इसके बाद ये इस स्टेज पे जब हम इसको बेल चुके हो तो हम उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जो कि अगर कुछ लोग सहरी में पराठा खाते हैं तो ये उनके लिए भी सूटेबल है। इसको दही वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्रोज़न पराठे बताए थे वैसे ही 1 बाय 1 बीच में बटर पेपर लगा के रख सकते हैं। फिर उसको शुरू में हल्का सा सेक लेंगे। जब ये अच्छे से सीख जाए तो फिर आप उसको घी या फिर तेल की मदद से, जो भी आपको पसंद है, या फिर इवन ऑलिव ऑयल भी आप उसमें लगा के उसको हल्का सा सेक सकते हैं, गोल्डन होने तक, उसका कलर आने तक उसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर भी मत पकाइए, उसको सेकिए, क्योंकि फिर वो उसमें काला हो जाए, काले डॉट्स आ जाएंगे। और ये ऐसे देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो बस ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। उसको हल्का सा भी सेक के भी रखा जा सकता है। तो आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न लच्छा पराठा। रमज़ान रेसिपीज़ की मेक एंड फ्रीज सीरीज़ में पराठे बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है और फिर उसके अंदर सूजी, नमक और घी डाल के मैं गूंद लूँगी। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ मैदा लिया हुआ है, आप चाहे तो उसके सिर्फ आटे की भी बना सकते हैं, या तो फिर आधा मैदा और आधा आटा, या फिर जो भी रेशो आप आपके हिसाब से रखना चाहे। तो फिर बस इस आटे को जो है पानी की मदद से गूंद लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए तेल लगा के रेस्ट देने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये आटा बहुत अच्छी तरह से गूंद जाएगा और इजी टू हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं रख रही हूँ और आज मैं आपको 3 टाइप के पराठा बनाना सिखाऊंगी, और आप चाहे तो और भी वेरिएशंस है इसमें, आप वैसे भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद मैं ये आटा निकाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से गूंद गया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे और फिर उसके बाद 1 बाय 1 इसको बेल के रख देंगे। तो ये सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है।
आप जो है उसको सिंपल बेल लीजिए और फिर उसके ऊपर घी या बटर या तो फिर ऑलिव ऑयल या तो फिर ऑयल, रेगुलर ऑयल जो है कुकिंग, वो अप्लाई करके उसको सिंपल हल्का सा आटा छिड़क के फिर उसको रोल कर लेना है और फिर उसका एक शेप बॉल का दे देना है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। अब उसके बाद बस सिंपल उसको बेल के उसको हम फ्रीज कर देंगे। आप चाहे तो उसको हल्का सा सेक के भी फ्रीज कर सकते हैं। और हर पराठे के बीच में बटर पेपर ज़रूर रखिए, जिससे कि वो आसानी से जब हम निकालना चाहे तो निकल जाएगा। और फिर ये सेकंड टाइप है, इसको भी थोड़ा हाथों की मदद से थोड़ा लंबा कर लीजिए, क्योंकि जितने लेयर्स बनेंगे उतना अच्छा बनेगा। अब ये जिगजैग फोल्डिंग वाला है या फिर इसको फैन फोल्डिंग भी कहते हैं। तो बस ये ऐसी इसमें लच्छे फिर बनना शुरू हो जाते हैं। तो बस इसको भी एक पेड़े का शेप देना है और उसको भी बेल के एज इट इज़ बटर पेपर रखकर उसको फ्रीज करना है। और सेम अगर आप चाहे तो हल्का सा सेक भी सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर हो गया है। मैंने इसके ऊपर एक बटर पेपर रख के अब इसको रख दिया। अब ये थर्ड टाइप है। ये जो है आप जितने भी टाइप के लच्छा पराठा बनाना चाहे या आपके ऊपर है, आपकी पसंद के हिसाब से या आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं इसको बीच में कट लगा रही हूँ और फिर उसको मैं रोल करते जाऊँगी और फिर उसके बाद उसको एज इट इज़ दबा के एक जो है बॉल का फॉर्म देके फिर उसको आटे की मदद से बेल लेना है। तो यहाँ पर भी मैं इसको बेल रही हूँ और शेप आप जो भी देना चाहे, ये राउंड में या फिर स्क्वायर में या फिर ट्रायंगल में, जैसे भी चाहे। फिर उसके बाद आप इसको फ्रीज़र से निकाल लीजिए और फिर उसको 1 बाय 1 सेक लीजिए। ये आपको सहरी में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि सहरी में वैसे भी वक्त कम होता है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए पहले हल्की आंच पे और फिर ये जब थोड़ा हो जाए तो फिर तेज़ आंच पे ज़रा सी देर के लिए बना लीजिए। और सबसे पहले उसको दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक सेक लीजिए। जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो फिर ही उसके ऊपर बटर या फिर तेल या फिर घी या फिर ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं और उसको सेक सकते हैं। और अगर आप चाहे तो फिर आप इसको बगैर घी के या तेल के भी सूखा भी पराठा यूज़ कर सकते हैं। सहरी में भी काम आएगा आपको, और अगर इफ्तारी में आप पराठा रोल वगैरह बना रहे तो उसके लिए भी काम आएगा। और ये पराठे जो है वो 1 महीने तक आराम से रह जाते हैं, फ्रीज़ हो सकते हैं। तो इसको आपको लिए आसानी हो जाएगी। और उसके बाद जो है बाज़ार से अगर हम पराठे ख़रीदते हैं तो बहुत महंगे हो जाते हैं, और फिर ये घर में बने हुए तो बहुत आसानी हो जाती है। जब चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप नॉर्मल डेज में भी आप ऐसे ही बना के रख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए। टिफ़िन वगैरह के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए ये यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके तमाम पराठे सेक लिए हैं। ये इस 1 किलो में तकरीबन 20 एक पराठे बन जाते हैं, और वो साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी साइज़ यूज़ करना चाहें, लेकिन ये एक रेगुलर साइज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे कि ये कैसी बनी है। आज हम बना रहे हैं लेयर्ड गार्लिक पराठा या फिर लच्छा पराठा। तो चलिए देखते इसके लिए हमें क्या चाहिए। मैदा लिया है यहाँ पर मैंने 1 kg। तो आप उसकी जगह पे आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं, या प्योर आटे में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी और घी लिया है और नमक लिया है। आप उसकी जगह पर घी की जगह पे ऑयल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर हम उसको आटे की पानी की मदद से एक सॉफ्ट नहीं मीडियम हार्ड आटा जो है वो गूंद लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो जब रेस्ट देंगे तो वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको वापस से गूंद लेंगे, और फिर उसको हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम उसके लिए डिप तैयार करेंगे, जिसको कि हमने फिलिंग में डालना है। तो हमने यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या करना है। हमने यहाँ पर बटर लिया है, ये मेल्टेड बटर है 50 ग्राम। फिर उसमें हमने ग्रेटेड गार्लिक यूज़ किया है। ये फ्रेश गार्लिक है, आप उसकी जगह पर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च लिए है, चिली फ्लेक्स। आप उसकी ये चिली फ्लेक्स की जगह पे आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ऑरिगेनो जो हमने डाला है वो टोटली ऑप्शनल है, आप डालें या तो फिर ना डालें। इसी के साथ ये देखिए यहाँ पे आटा बहुत अच्छे से गूंद गया है। ये रेस्ट देने के बाद देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो बन गया है। तो बस हम उसके बॉल्स बना लेंगे
और फिर पराठे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के पराठे, मैं 3 टाइप से आपको बेलना बता रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं या अपनी वेरिएशन से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल रोल किया है और फिर उसको जो एक लॉक की फॉर्म में लाके उसको ट्विस्ट करके मैंने एक बॉल का फॉर्म दे दिया है उसको। आप चाहे तो इसी सेम स्टेप को जो है आप जिगजैग टाइप में भी बना सकते हैं या फिर फैन फोल्डिंग भी जिसको कहते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो बस उसको बेल लेना है, उसको न बहुत पतला और न ही बहुत मोटा, फिर उसके बाद उसको रख देंगे। अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में भी हम ऐसे ही आटा जो है आटे का बॉल लेके फिर उसको बेल लेंगे, एक रोटी का फॉर्म दे देंगे और फिर उसके ऊपर वापस से हम अप्लाई कर देंगे ये जो डिप हमने बनाई हुई है गार्लिक की, और फिर उसको जो हम बीच से कट करेंगे। जब ये बीच से कट हो जाए तो फिर उसको एक साइड से रोल करते जाएंगे और रोल पूरी तरह से रोल होने के बाद फिर हमको वापस इसको भी एक बॉल का फॉर्म दे देंगे और फिर उसको बेल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ये भी बहुत अच्छे से बन जाता है। और फिर उसको यहाँ पर बेल देंगे। बेलने के बाद उसको रख के फिर हम थर्ड टाइप में आएंगे। थर्ड टाइप में हमने वैसे ही बॉल फॉर्म करके फिर उसको बेल के रोटी तक बेल देना है। फिर उसके बाद इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में उसको काट देना है। जब हम ये डिप अप्लाई करने के बाद उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट देंगे। देखिए जितनी पतली होगी उतनी ही ज़्यादा लेयर्स बनेगी, तो छोटे स्ट्रिप्स में काटिए और फिर उसको एक जगह पे मिला के फिर उसको ट्विस्ट करके एक बॉल का फॉर्म दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा वाला लेयर्ड पराठा रहता है, इसमें लेयर्स बहुत अच्छे से निकलती है। तो इसके बाद उसको खुश्क आटे की मदद से, ड्राई आटे की मदद से हम उसको बेल लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम उसको जो है सेक लेंगे। यहाँ पे इस टाइप पे आप हल्का सा सेक के या तो फिर ऐसे ही एज इट इज़ जो है आप उसको फ्रीज कर सकती है। ये 1 महीने के लिए बहुत अच्छे से रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये लेयर्स नज़र भी आ रही होगी आपको कैमरे में, कितने अच्छे से ये लेयर्स निकल रही है। तो बस यहाँ पे मैंने सेम वही डिप यूज़ की है। उसको सेकने के लिए आप चाहे तो अलग से बटर या ऑयल या फिर घी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये हम जब यही सेम डिप यूज़ करते हैं तो फ्लेवर और ज़्यादा उभर कर आता है। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा भी डिप ना अप्लाई की जाए, वरना तो फिर वो लहसुन बहुत ज़्यादा ही लहसुन का फ्लेवर प्रोमिनेंट हो जाएगा और कभी कभी खाया नहीं जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये सेकंड वाला है। 1 बाय 1 हम इस पराठों को ऐसे ही सेक लेंगे, धीमी आंच मीडियम हाई पे सेकना है कि ये जले नहीं और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आए। और उसके बाद उसको आप गर्म गर्म एज इट इज़ भी खा सकते हैं, उसको किसी चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है या तो फिर छोलों के साथ भी सर्व किया जा सकता है। नाश्ते में खाइए या फिर रात में खाइए, आपकी पसंद से जैसे भी चाहे। फिर ये देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर्स आ गई है और एक एक उसकी लेयर नज़र आ रही है। और उसको और थोड़ा सा अगर मोटा बेल लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से उसकी लेयर्स खुल सकती है, लेकिन ये इतना भी काफ़ी है, इतना भी इसके हिसाब से परफेक्ट है। तो बस मेरी इस रेसिपी को ज़रूर पसंद कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक में भी ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने थे। बना के ज़रूर आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से आलू के पराठे। ये मज़ेदार से आलू के पराठे बहुत जल्द बन जाते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। 600 ग्राम मैदा है, 1 टीस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून तेल है। तो चलिए इसको पानी की मदद से गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ही लिया है, आप चाहे तो उसमें आटा भी ले सकते हैं और रेशो जो भी आप रखना चाहे। अब उसके बाद हम पानी की मदद से इसको गूंदते हैं। आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है, मीडियम सा रखना है। और उसको गूंदने के बाद थोड़ी देर रेस्ट देना है जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा के उसको ढक के रख देना है। अब हम उसकी फिलिंग बनाते हैं। ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून है। उसके बाद 3 टीस्पून लाल मिर्च है, आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून राई, थोड़ा सा करी पत्ता और 3 हरी मिर्च है।
तो तेल गरम कर लेते हैं और उसमें ज़ीरा, राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। जब ज़ीरा और राई कड़कड़ाने लगे तो फिर उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और उसकी खुशबू आने के बाद नमक और लाल मिर्च डाल दीजिए। इसमें सारा मज़ा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद लाल मिर्चों से आता है। फिर ये 750 ग्राम आलू है, उसको हमने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था, तो उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो आधा कप धनिया डाल दीजिए। फिलिंग तैयार है। अब आटे के पेड़े बना लेते हैं मीडियम साइज़ के और उसको बेल के उसमें फिलिंग डाल के बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और फिर उसको हल्के हाथों से गूंद लेंगे। इसको हल्के हाथों से ही हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसको हल्के हाथों से ही बेलिए क्योंकि ये नहीं तो फिर फट सकते हैं। और फिर उसको तेज़ आंच पे दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे। अच्छी तरह से सिकने के बाद फिर उसको घी या बटर या तेल जो भी आप चाहें उससे दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए। असली घी में ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं और वनस्पति में भी अच्छे लगते हैं। तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसको आप इवन फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको सिकने के बाद आप फ्रीज़र में 1 महीने तक भी रख सकते हैं। तो देखिए ये रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको एक ट्राई दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।